दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर और एनएलपी एक्सपर्ट। दोस्तों आज आप लोग मेरे वीडियो के थंबनेल को देख करके कुछ आश्चर्यचकित हुए होंगे कि ये कौन सा टॉपिक है कि गुरुकुल कहाँ और मॉडर्न एजुकेशन कहाँ। दोस्तों आज के इस मौजूदा समय जो एक अभी आपका समय चल रहा है, इसको देखते हुए मैं इस सब्जेक्ट को लेने के लिए मजबूर हूं। दोस्तों समस्या क्या है कि आज जिसको कहते हैं बेरोजगारी बहुत फैली हुई। बेरोजगारी क्यों फैली हुई है, इसका जड़ कहां है, इसका मूल कहां है, इस पे कोई नहीं जा रहा है। और रोजगार किसी को अगर चाहिए तो वो सरकारी नौकरी चाहिए। विश्व की कोई भी सरकार अपने संपूर्ण नागरिकों को कभी भी रोजगार नहीं दे सकती। कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो। कहने को लोग कह देंगे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसके लिए जिम्मेदार हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम, जिसको शैक्षिक पद्धति आप कह लीजिए, ये पूर्णतया जिम्मेदार है। अब मैं चलता हूं, आज का ये जो मॉडर्न एजुकेशन है, ये कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, इसको शुरू करने के कारण क्या थे। उसके पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारी शिक्षा पद्धति बहुत पुरानी है। विश्व की सबसे पुरानी शिक्षा पद्धति हमारे सनातन धर्म की है, हमारे भारतवर्ष की है। जब लोग केवल बोलना जानते थे, लिखना नहीं जानते थे, अपने भावों को कह नहीं सकते थे, तब से हमारी शिक्षा पद्धति चल रही। तो पीछे की बातों में मैं बाद में चलूंगा, पहले अभी जो है इस पे। तो दोस्तों जब ये मुगल डायनेस्टी खत्म हो रही थी, तब ब्रिटिशर्स यहां पे आए और उन्होंने पूरे भारतवर्ष पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए साम्राज्य अपना स्थापित कर दिया। उस समय यह कहा जाता था कि ब्रिटिश राज्य में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता। इसका क्या मतलब, पूरे विश्व में इनका आधिपत्य था। जब पूरा आधिपत्य था तो वहां पे एक से एक शिक्षाविद और एक से एक फिलोसफर, उनमें से एक थे मैकाले, लॉर्ड मैकाले, जिनको कि आज के इस मॉडर्न एजुकेशन का जो कहते हैं कि एक फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन नहीं कहेंगे, लेकिन इसको कार्यान्वित करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो 1835 के आसपास जब पूरे विश्व में ब्रिटिश का एक आधिपत्य था, तब ये हुआ कि भाई ये पूरे इतने लोगों को नियंत्रित करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। ब्रिटिशर्स कितने थे, मुट्ठी भर थे, लेकिन करोड़ों की जनसंख्या को कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में लॉर्ड मैकाले ने, जो वहां का आपका किंगडम था, उनको सलाह दी कि आप पूरे विश्व में ब्रिटिश एजुकेशन को इंप्लीमेंट करिए। लोगों ने सवाल किया इससे क्या होगा, तो उन्होंने एक बहुत ही प्यारी चीज कही और जो कि सच है
उन्होंने कहा किसी भी देश को आप अपने सैन्य बल से जीत सकते हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता, लोगों के विचारों को, लोगों की जो कहते जानकारी है, जो उनकी नॉलेज है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। और जब तक वो नहीं खत्म होगा तब तक आपका आधिपत्य पूर्ण नहीं होगा। हम्म? रात दरबार में उनकी बातें मानी गई। फिर उन्होंने उनसे कहा गया कि बताइए आप कैसे क्या चाहते हैं। उन्होंने पहली चीज, पूरे विश्व में केवल एक ही लैंग्वेज होगी और वो होगी इंग्लिश। अब आप देखिए इस इंग्लिश को थोपने का परिणाम क्या हुआ किसी भी देश में। चाहे ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, चाहे न्यूजीलैंड ले लीजिए, चाहे अफ्रीका ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, कहीं भी आप ले लीजिए, हर देश की अपनी एक भाषा थी। और वो भाषा वहां पे रूल करती थी। जब इंग्लिश कंपलसरी हुई तो इंग्लिश क्या है, एक थोपी गई भाषा हुई। तो जब आप किसी के ऊपर थोपते हैं, किसी को आप डिक्टेट करते हैं, तो सामने वाला मॉरली कमजोर हो जाता है। अब क्या हुआ कि जब इंग्लिश धीरे धीरे होने लगी तो जो इंग्लिश नहीं बोलते थे, जो इंग्लिश नहीं जानते थे, वो अपने आप को इंग्लिश जानने वालों के सामने छोटा महसूस करने लगे। और यहीं से पतन हुआ हर देश की संस्कृति का। उसके बाद से उन्होंने ब्रिटिश जो साइंस, फिलॉसफी, वो सारी चीजें एक एक करके थोप दी। अब आप आज के टाइम में देखिए, आज भी जो इंग्लिश बोलता है, जो इंग्लिश में बातें करता है, उसको हम बहुत ज्ञानी मानते हैं, बहुत बुद्धिमान है। जबकि ऐसा नहीं है। तो हम लोगों की जो संस्कृति थी, जो हम लोगों के विचार थे, जो हम लोगों की शिक्षा पद्धति थी, वो धीरे 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 1835 के बाद से आज तक वो एकदम विलुप्त हो गई। आज उस शिक्षा पद्धति को जानने वाले बहुत कम हैं, गिनती के। और हम लोग मानसिक रूप से अंग्रेजी के गुलाम हो। हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे। भाषाएं जोड़ने का काम करती हैं। लेकिन यहां पे इंग्लिश जो थोपी गई, वो लोगों को गुलाम बनाने के लिए। क्योंकि मकाले का सीधा कहना था कि हमारे इस ब्रिटिश राज्य को चलाने के लिए हर देश में एक लोगों की वर्क फोर्स चाहिए, जो ब्रिटिश राज्य के कानून को, सोच को उस देश में लागू कर सके। आप देखिए, जब हमारे अपने ही हमको दबाने लगते हैं तो हम बहुत जल्दी दब जाते हैं, हम लोग अंदर से टूटते हैं। आज उसका परिणाम क्या हुआ कि आज कोई भी जानकार नहीं है। आज की शिक्षा पद्धति मैकाले के सिद्धांत के अनुसार नौकर पैदा कर रही है, मालिक नहीं। और ये मानसिक गुलामी इस हद तक हो गई है कि आज अगर हम में, आप में से कोई अपने बल पे आगे बढ़ता है तो उसको भी हम कंपेयर करते हैं विदेशियों से, कि वो विदेश की चीज है इसलिए अच्छी है, ये हमारे देश की बेकार है। ये मानसिक गुलामी की निशानी है। आज हमारी शिक्षा पद्धति क्या है? रट्टाफिकेशन, नंबर लाओ,
ज्यादा नंबर लाओ, रट रट करके कंपटीशन पास करो। उस चीज को इंप्लीमेंटेशन का कहीं कोई भी जरिया नहीं है। आज साइंस, फिजिक्स या केमिस्ट्री या जो भी चीज है, इसके इंप्लीमेंटेशन के ऊपर नहीं होता कभी कि केमिस्ट्री का बच्चा कहे कि मैंने ये चीज रिसर्च की। वैसे रिसर्च भी क्या है कि मतलब जो जिस चीज को जो एग्जिस्ट कर रही है उसी को आपने दोबारा ढूंढा। तो नए इनोवेशन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग, हमारी सोच उस सीमा तक जाने ही नहीं दी जा रही है। हम स्कूल जाते हैं तो हमें इस तरह से पढ़ाया जाता है कि हम अपने टीचर से सवाल नहीं कर सकते। अगर आपने सवाल किया, आप हम टीचर तुरंत पलट के आप हमसे ज्यादा जानकार हो। तो टीचर अपनी नॉलेज को नहीं ट्रांसफर कर रहा है, वो जो किताब में लिखी हुई चीज है वही आपको आपके दिमाग में कॉपी कर रहा है कि आप ये पढ़ लो, आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो आज सारी जो ये हमारा जो शिक्षा पद्धति है, ये अच्छे नंबर लाने के लिए है। उस चीज उस विषय को समझने पे नहीं है। नंबर अच्छे लाइए, अच्छी नौकरी लीजिए। अब मैं आता हूं मैकाले के पहले। उस समय मुगल साम्राज्य था, फिर भी मुगल साम्राज्य में हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वो थी गुरुकुल की, जो ईसा से 5,000 पहले से चली आ रही। गुरुकुल में शिक्षक नहीं होते थे, वहां गुरु शिष्य परंपरा होती थी। वहां पे आपको विषय का नहीं, विषय से भी सूक्ष्म, जिसको आज की भाषा भाषा में निश बोलते हैं, निश के ऊपर जोर देते थे। वहां पे उस समय गुरु अपनी सारी जानकारी, अपने सारे जो कह लीजिए अनुभव, वो शिष्यों को वैसे का वैसे देता था। उस समय लोग अपने घर से दूर, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, वो गुरुकुल में जाके शिक्षा लेता था। और इसी गुरुकुल शिक्षा पद्धति के दो सबसे बड़े उदाहरण हैं तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी। तक्ष इनका जो काल था वो 800 साल। जब मुगल आए, उन्होंने भी हमारी संस्कृति को बुरी तरह से रौंदा। आप नालंदा आज जाकर के देखिए, खंडहर है। लोग बोलते हैं जब उसमें आग लगाई है मुगलों ने, महीनों तक किताबें जल करके जलती रही, यूनिवर्सिटी जलती रही महीनों तक। और आज केवल खंडहर अवशेष है। उसी नालंदा यूनिवर्सिटी में चाणक्य का आप सबने नाम सुना होगा। चाणक्य ने एक मजदूर, एक जमीन से उठा करके लड़के को, जिसका नाम चंद्रगुप्त था, उसको चक्रवर्ती सम्राट बनाया। चक्रवर्ती सम्राट क्या होता है ये आपको मालूम होगा। विश्व विजेता चंद्रगुप्त वो था जिसके सामने सिकंदर ने भी घुटने टेके। ऐसा है हमारा स्वर्णिम इतिहास, ऐसी थी हमारी शिक्षा पद्धति। उस समय विशेषज्ञ बनते थे। अब आप देखिए निष्ठ कैसे होता था। युद्ध शास्त्र होता था, अर्थशास्त्र होता था, चिकित्सा। उस समय के गुरु होते थे सुश्रुत और चरक जैसे, चाणक्य जैसे, आर्यभट्ट जैसे, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया कि अगर आज शून्य न हो
हमारा मैथ कुछ नहीं है, मैथ भी शून्य हो जाएगा। गुरु का मतलब होता है मेंटोर, गाइड एंड स्पिरिचुअल लीडर। उस समय जो शिक्षा होती थी, उसके जो पिलर होते थे, आदमी को मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम और मजबूत करना। आज की तरह नहीं कि पढ़ लो, नंबर लाओ, नौकरी पाओ। उस समय शिक्षा होती थी सेल्फ रिलायंस की। आप स्वावलंबी बनिए, औरों को भी स्वावलंबी बनाइए। दोस्तों, आज इतना सब मेरा बोलने का मतलब यही है, ये कोविड के बाद का जो समय चल रहा है, इसने एक बार फिर पूरे विश्व को भारत की तरफ देखने को मजबूर कर दिया। आज जितने भी बाहर के कोच हैं या जो भी हैं, वो हमारे ही पुराने जो कह लीजिए शिक्षा के आधार जो होते थे, वेद शास्त्र उपनिषद, उन्हीं से चीजों को लेके थोड़ा 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 आज वो अपने आप को विश्व का बेस्ट कोच कहते हैं, मेंटोर कहते हैं। हमारी ही चीज हमको बेची जा रही है। तो दोस्तों, मेरा संक्षेप में आज वीडियो का बनाने का एक ही उद्देश्य है कि अब समय आ गया है कि हम भी विश्व श्रेष्ठ बने और अपने महान भारत देश को भी विश्व श्रेष्ठ बनाएं। आज फिर पूरे विश्व को गुरु की जरूरत है, शिक्षक की नहीं। बहुत हो गया शिक्षक और ये रेक्टाफिकेशन, नंबर लाना, ये करना। जब तक हमें अपने विषय के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, हमारी जानकारी शून्य है। और आप सब लोगों से मैं पूछता हूं कि जो आपने पढ़ा है उसके बारे में आप कितना जानते हैं। मैंने 82 में एमबीए किया। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मैंने जितनी भी पढ़ाई की उसका 5% भी मैं अपने जो कहते हैं जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं कर सका। मेरी पढ़ाई मेरे काम नहीं आई। मेरी पढ़ाई बस ये थी कि हाँ, मेरे को नौकरी मिल गई। तो जैसा मैंने आपको कहा, मैंने तो एक अपना गोल बनाया, मेरा जीवन का उद्देश्य है कि ज्यादा ज्यादा लोगों को इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, खुशहाल और सफल इंसान बनाना, जो नौकरी के लिए ना जाए, लोगों को नौकरी के लिए प्रेरित करे, बल्कि लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाए। तो दोस्तों, मैं हमेशा की तरह एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा ज्यादा इसको स्प्रेड करें। और सबसे ज्यादा जरूरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी की निरंतरता में मैं अगले वीडियो में टीचर और मेंटोर के बारे में बात करूंगा। और मेरा मोबाइल नंबर आपको मेरे थंबनेल से मिल जाएगा, यहां पे भी है। आप मुझको मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, मैं आपको कॉल बैक करके आपसे बात करूंगा। और आपको आपके उद्देश्य प्राप्ति के लिए तैयार करने में जो भी बन पड़ेगा, मैं अपनी पूरी क्षमता से आपका साथ दूंगा।
और ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सपना पूरे होने जैसा होगा। मैं ज्यादा मैंने आपको बताया, ये मेरा उद्देश्य यही है कि 14 दिसंबर 2040 तक 11 मिलियन लोगों के जीवन में सार्थक परिवर्तन लाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको आप कह लीजिए कि मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम बनाना। मैं ऐसा चाहता हूं कि बीमारियां आपके आसपास ना आए। देखिए, दुर्घटना हो सकती है, उस पर किसी का जोर नहीं है। दुर्घटना का मतलब ही बुरी घटना। अनहोनी का मतलब ही जो नहीं होने वाली है वो हो जाए तो अनहोनी। तो उसको छोड़ के बाकी जो भी है समस्याएं, उसमें मैं आपकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।